नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है चीन की। चीन के एक भिक्षु की, जिसका नाम था हुईनेंग। तो हुईनेंग सत्य की तलाश में, अस्तित्व की तलाश में, आत्म साक्षात्कार की तलाश में एक मठ में जाता है, एक मॉनेस्ट्री जाता है। उस मठ में जाकर वह वहाँ के गुरु को कहता है कि आप मुझे स्वीकार करें और मुझे दीक्षित करें और इस पथ पर आगे मार्गदर्शन करें। लेकिन वो जो गुरु हैं वो पहली झलक में ही भांप लेते हैं कि इसका जो आभा मंडल है वो पहले से ही काफी आध्यात्मिक है और इसे अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला आत्म साक्षात्कार करने में। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन हुईनेंग बेचारा दुखी हो जाता है, बोलता नहीं, आप मुझे यूं अस्वीकार ना करें, आप मुझे यहीं अपने मठ में रह लेने दें, कुछ भी काम दे दें, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने चरणों में मुझे स्थान दे दें। तो वो गुरु भी कहते हैं कि ठीक है, रसोई में काम संभालो और दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं। हाँ, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और जब तक मैं नहीं बुलाता तब तक तुम वहीं रहना, वहीं चावल बिनना और उन्हें धोने का काम तुम्हारा है। हुईनेंग तो प्रसन्न हो जाता है, बोलता है ठीक है, मैं रसोई घर में काम करूंगा और वो वहां पर काम करने लगता है। अब चूंकि गुरु का आदेश था कि वो दोबारा उनके पास नहीं जाएगा और जब उसे बुलाया जाएगा वो तभी जाएगा। अब चूंकि उसे धारणा, ध्यान, मंत्र ऐसी कोई विधि नहीं दी गई थी, इसलिए उसके पास कोई खास काम था नहीं। वो अपना मौन रहता और रसोई में काम करता रहता। इस तरह धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए, जबकि उस मठ में बहुत विद्वान थे, बहुत पंडित लोग भी थे, बहुत ध्यानी लोग थे, जिनका बहुत सम्मान था पूरे मठ में। और वहीं हुईनेंग भी था, जिसे कोई भी नहीं जानता था, और अगर कोई थोड़ा बहुत जानता भी था तो उसे एक मूर्ख की तरह देखता था कि ये दिन भर अपने काम में लगा रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं, यूं ही अपने आप में खोया खोया रहता है। तो धीरे धीरे लोगों ने उस पर ध्यान ही देना छोड़ दिया। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उस मठ का जो गुरु है वो एक ऐलान कर देता है कि अब मेरी मृत्यु निकट है और मुझे एक उत्तराधिकारी की तलाश है। तो कोई जो अपने आप को समझता है कि अपने आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो चुका है, वो 4 पंक्तियों में एक कविता लिख दे। उस कविता को पढ़कर मुझे आभास हो जाएगा कि ये उपलब्ध व्यक्ति है या नहीं। तो ये खबर तो पूरे मठ में फैल जाती है और पूरे मठ में एक शिष्य है जो बहुत विद्वान है, प्रकांड पंडित है। सबको पता है कि हाँ, अब यही है जो हम सब में श्रेष्ठ है। तो हो ना हो गुरु का उत्तराधिकारी यही होगा। लेकिन वो व्यक्ति स्वयं तो जानता ही है कि अभी तक वो उपलब्ध नहीं हुआ है। हाँ, शास्त्र बहुत पढ़ लिए हैं, पंडित हो गया है, लेकिन अनुभवों के जगत में वो निरा कोरा है। लेकिन जब और भिक्षु भी उसे प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, तुम्हारे अलावा तो कोई और है ही नहीं, तुम्हें ही 4 पंक्तियों की वो कविता लिखनी होगी, उसके मन में भी गुदगुदी होने लगती है, ये सोच सोचकर कि हो ना हो मैं ही अब उत्तराधिकारी बनूंगा और इस मठ का मठाधीश बनूंगा। लेकिन चूंकि अंदर से उसे भी पता है कि वो इस योग्य है नहीं, लोग जरूर सोचते हैं, लेकिन उसे अपनी योग्यता का भान है। तो वो चोरी छुपे रात के अंधेरे में गुरु के दरवाजे में 4 लाइनें लिख आता है, जिनका अर्थ कुछ ऐसा था कि ये मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है और जो इस धूल को साफ कर देता है वही अपनी आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। ये पंक्तियां खूबसूरत थीं, पूरे वेदों का सार था, शास्त्रों का निचोड़ था और पूरे मठ में इसकी चर्चा होने लगती है कि कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं इसने। अब यही हमारा नया मठाधीश होगा। और यही चर्चा जब रसोई में भी चल रही होती है तो हुईनेंग भी सुन लेता है और वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है। जब वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है तो बाकी भिक्षु चौंक कर उसे देखते हैं, क्योंकि पहली बार इसे कुछ कहते हुए देखा गया था, इसे हंसते हुए पहली बार देखा गया था, अन्यथा तो ये मौन ही रहता था।
उनको बड़ा अजीब लगता है कि ये व्यक्ति हंस क्यों रहा है। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं और फिर भी ये हंस रहा है, और ऐसे हंस रहा है जैसे कोई मूर्खतापूर्ण बात हुई हो। तो वो हुईनांग से पूछते हैं कि तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि ये जिसने भी लिखा है, ये मैं यकीन से कह सकता हूं वो अभी आत्म उपलब्ध नहीं हुआ है। तो अन्य भिक्षु कहते हैं कि अगर तुमको लगता है तुम इससे बेहतर कुछ पंक्तियां लिख सकते हो तो जाओ तुम लिख दो। तो हुईनांग कहता है कि मुझे तो लिखना नहीं आता, मैं कैसे लिख दूं। हाँ, अगर तुम में से कोई सहयोग करने को तैयार है तो मैं भी लिख दूं। तो उनमें से एक भिक्षु हुईनांग के साथ जाता है और वो वहां पर जाके दीवार पर लिख देता है कि ना ही कोई मन है ना ही कोई धूल है, जो इसे जान लेता है वही आत्म उपलब्ध हो जाता है। गुरु ये देखते हैं और उन्हें तो खैर पहले से ही पता था इसके आभा मंडल को देखकर कि ये व्यक्ति आत्म उपलब्ध होने के कगार पर है, और इन 12 वर्षों में तो वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुका है। लेकिन वो किसी से कुछ कहते नहीं और इन 4 पंक्तियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन रात वो हुईनांग के पास उसकी रसोई में जाते हैं और उसको कहते हैं कि जो तुमने लिखा वो स्पष्ट है कि ये पंक्तियां तुम्हारी आत्मा से उठी हैं और तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके हो। लेकिन तुम देखते हो यहाँ पर सब पंडित हैं, विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन अनुभव में उतरने को कोई तैयार नहीं। और अगर मैंने तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो यकीन मानो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम सुबह भोर होते ही ये मठ छोड़कर चले जाओ और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। लेकिन ये बात किसी से तुम कहना नहीं, नहीं तो तुम सांसत में पड़ जाओगे, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। और कहते हैं हुईनांग अगली ही सुबह वहां से चला जाता है। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में कि जो जितना प्रचार करता है हम उसे ही उतना प्रतिभावान समझने लगते हैं, और जो चुपचाप अपने काम में लगा रहता है उसे हम मूर्ख समझते हो। तभी तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो भी लोग हैं वो सब अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में हमेशा लगे रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये उपलब्ध कर लिया, हमारी ये उपलब्धियां हैं। और थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो जितना ज्यादा गाता है अपने बारे में वो काम कुछ कम ही करता होगा, और उस कम किए हुए काम की भरपाई करने के लिए उसे इतना बोलना पड़ता है। और वहीं कुछ लोग हैं जो अपने ही कामों में लगे रहते हैं पूरे मौन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी एकात्म भाव के साथ, लेकिन वो अपना प्रचार नहीं करते, अपने बारे में गाते नहीं, अपने सिग्नेचर यहां वहां नहीं करते। तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति शांत भी है, प्यारा भी है, लेकिन हमारे काम का लगता नहीं, क्योंकि ये कुछ बताता नहीं, अपना काम करता है और अपने काम से काम रखता है, तो हम उसे उतना ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए तो प्रचार इतने ज्यादा आज बढ़ने लगे हैं। कोई भी चीज अगर आपको बेचनी है तो सिर्फ प्रचार बहुत होगा। वो चीज किसी कीमत की हो चाहे ना हो, आपके प्रचार में दम होना चाहिए। और अगर प्रचार करने में आप कुशल हैं तो आप मिट्टी भी बेच सकते हैं। और आज के युग में प्रचार ही प्रचार बिक रहा है। और अगर हम गौर से देखें तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ पी रहे हैं, उसमें अपनी पसंद का गम प्रचार को ही ज्यादा खा रहे हैं, प्रचार को ही ज्यादा पी रहे हैं। उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिनको जितना ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है, और जो अपना प्रचार नहीं करते उन्हें हम छोड़ देते हैं, उन्हें हम भुला देते हैं। लेकिन हृदय वहीं पर बसता है, प्रेम वहीं बसता है, आनंद वहीं बरस रहा होता है, शांति वहीं खिल रही होती है। तो इस प्रचार की चकाचौंध को थोड़ा गौर से देखें और देखें व्यक्ति में वो बात है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप प्रचार के रंगों में ही खो जाएं और व्यक्तियों को वास्तविक रूप से पहचानने की कला
आप धीरे धीरे भूल ही जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो आप वंचित हो जाएंगे उन शांतिपूर्ण, उन प्रेमपूर्ण, उन आनंदपूर्ण लोगों से जो वाकई में खिल रहे थे, जिनसे वाकई आपको कुछ मिल सकता था, जिनकी खुशबू, जिनकी तरंगें आप में भी वो शांति तरंगायित कर सकती थी। तो उतने थोड़ा मस्तिष्क के विचारों से हृदय की ओर, जहां पर प्रेम पनपता है, परमात्मा का फूल खिलता है। नमस्कार।